हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। एंड क्लास 10th के बच्चे क्लास 12th की अभी जस्ट 30 डेज का स्ट्रेटजी बना दिया है, क्योंकि उनका पेपर 4 मार्च से होने वाला है। बट क्लास 10th वालों का पेपर 15 मार्च से है, किसी का 16 मार्च से होगा। तो एग्जैक्टली 45 डेज तुम्हारे पास हैं। इस 45 डेज में तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में क्या है एग्जैक्टली, एंड तुम किस तरीके से पढ़ सकते हो जिससे कि एक अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर लो। देखो यार, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं टाइम की अहमियत को जानता हूं। और इसीलिए मैं तुम सबको बता दूं कि जो बच्चे अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं बट स्टिल वो चाहते हैं कि 45 डेज के अंदर 90% ला दिया जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और कोई यहां पे ऐसा बताया जाएगा जिसके थ्रू मैं 95% या 90% एबो निकाल लूंगा। लेकिन अगर आपने इसके पहले थोड़ा भी 2 से 4 चैप्टर भी पढ़ा है, तो ये 45 डेज में ना तुम सबसे ज्यादा स्टडी कर पाओगे अब तक तुम जितना पढ़ पाते थे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना, जिससे कि तुम सबको एक प्रॉपर तरीके से आइडिया लगेगा और बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, जिसके थ्रू तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस, लास्ट 45 डेज स्ट्रेटजी, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। देन आफ्टर दैट तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो तुम लोग को कैसी लगी। तो चलिए आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। देखो यार, जब हम ना क्लास 10th में होते हैं और ये हमारे जिंदगी का पहला बोर्ड होता है, तो हम ना अंदर से बहुत डर जाते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छे मार्क्स निकालेगा। उनकी एक बहुत बड़ी डिजायर होती है, इच्छा होती है। तो गाइस ना, इस वक्त हमारे अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग क्या करें क्या ना करें। कभी कभी तो ये टेंशन आ जाता है कि हम क्या पढ़ें और हम क्या नहीं पढ़ें, समझता ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, तो यार ये मेरा फ्रेंड किस तरीके से पढ़ रहा है, इसने कौन से सब्जेक्ट पढ़े, अभी इसके सेमेस्टर में कितने अच्छे मार्क्स आए, प्रीलियम में इसने इतने अच्छे मार्क्स निकाल लिए, ठीक है। तो उससे तुम पूछते हो कि भाई तूने क्या पढ़ा, तो वो बताता है कि मैंने क्वेश्चन बैंक कर लिया था, मैंने ये बुक से पढ़ा था, मैंने फलाने ढिमा की किताब से पढ़ी थी। तो तुम भी घर में जाके अपने मम्मी पापा से बोलने लगते हो कि हमको भी यही किताब चाहिए, हम भी यही किताब से पढ़ेंगे। यार मैं आप सबको बता दूं, प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूं, किताबें मैटर नहीं करती है। अब तक जो तुम पढ़ रहे थे वो सबसे बेस्ट है, उसमें अगर और अच्छे से करोगे ना तो पक्का तुम लोग अच्छे मार्क्स निकाल लोगे। अब देखो, जैसे कि जब तुम पेपर दे रहे थे कोई भी प्रीलियम का या सेमेस्टर का, तो तुम्हें महसूस हुआ था ना कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन तुम्हारे बुक में था जिससे तुम पढ़ रहे थे। अगर तुमने उस बुक को और अच्छे से पढ़ा तो पक्का तुम अच्छे मार्क्स निकाल लोगे। तो क्यों खाली फुकट दुनिया भर की किताबें, ये वो फलाना ढिमाका जो दूसरा यूज कर रहा है उसकी कॉपी करके तुम भी खुद का स्टैंड लो, खुद को अच्छा बनाओ, ठीक है। अभी से ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो यार सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। समझ गया अच्छे से, जिस चीज से तुम अब तक प्रिपेयर करते आ रहे हो, जिस डाइजेस्ट, जिस 21, जिस क्वेश्चन बैंक, जिस चीज से, जिस बुक से। किसी का पढ़ने का तरीका ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट बुक रीडिंग करता है, कॉन्सेप्ट समझ लेता है और अपने मन से आंसर लिखता है। इट इज फाइन, रियली फाइन, ठीक है। कुछ बच्चे डाइजेस्ट में से आंसर याद कर लेते हैं एंड देन उसको बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, वो भी फाइन, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे सिर्फ क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर पढ़ के एंड देन क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं और पूरी थियरी को याद कर लेते हैं और 90 निकालते हैं, वो भी फाइन। जो तुम्हारा तरीका है पढ़ो, बस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट लिख के आना है आप लोगों को, और तुम सब अच्छा खासा एग्जाम में करोगे, ठीक है। आगे लेके चलता हूं गाइस, मैं खुद की एक प्लानिंग बताता हूं। गाइस मैंने 2015 में अपना 10th दिया था और मुझे 91% मिले थे। और लास्ट के 45 डेज में मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे 3 मार्च को हमारा बोर्ड का पेपर था, ठीक है। तो उसके पहले मैंने 45 डेज में क्या किया था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, मैंने अपने पढ़ाई के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए थे। पहले मैं 4 घंटे पढ़ता था सिर्फ दिन का, और बाकी टाइम खेलना कूदना। फिर मैंने लास्ट के 45 डेज खेलना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता था कि अब मैं खेलने का टाइम पढ़ाई में मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दोबारा 10वीं मेरे लाइफ में कभी नहीं आएगी। इससे अच्छा मैं इसमें ज्यादा अच्छे से फोकस करता हूं तो मैं बहुत अच्छे खासे मार्क्स निकाल लूंगा, और जिस वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और कम पैसे में मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। इसलिए मैं 10वीं में अच्छे मार्क्स निकाल रहा था। तो गाइज मैंने लास्ट के 45 डेज में बिल्कुल भी खेलना, घूमना, मोबाइल में ये गेम खेलना, वो करना सब बंद कर दिया था। सिर्फ मैंने पढ़ाई में फोकस की थी। मैंने 4 घंटे से 7 घंटे की स्टडी कर दी थी। मैं रात के 1 से 2 बजे तक पढ़ना चालू कर दिया था और सुबह उधर 6 बजे उठ जाता था, और जो भी मैं पढ़ता ना उसको रिवाइज ज्यादा करता था। मतलब मेरा ये मेन फोकस था कि लास्ट 45 डेज में अब तक जो भी मैंने पढ़ा है ना, उस चीज को मैं बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं उस चीज को भूल गया तो फिर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।
क्योंकि फिर मेरे पूरे साल भर की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, फिर मेरा मतलब ही क्या होगा इतना सारा पढ़ करके। तो इसके लिए जो भी मैं पढ़ा था उसको हमेशा रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मतलब मैं सुबह उठूंगा ना तो पहले चैप्टर का रिवीजन फिर से, मैं जानता हूं कि मुझे आता है, स्टिल मैं पढ़ूंगा, क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन किस लाइन से कहां से एमसीक्यू पूछ ले, क्या पता कौन सा ऑब्जेक्टिव कहां से पूछ ले। तो इसलिए ना मैं सारे के सारे रिवीजन ज्यादा करता था, मेरे पास एक ही डाइजेस्ट थी, और लास्ट में जैसे कि तुम लोग को अभी मॉडल पेपर का एक 5 मॉडल पेपर का क्वेश्चन बैंक या कुछ समथिंग मिला होगा, हमारे टाइम पे क्वेश्चन बैंक नहीं था, ठीक है। तो मैं उसी नवनीत का जो वो नहीं क्या वो 5 मॉडल पेपर वाला चीज है उसको खरीद के बस उससे मैंने पढ़ी थी, और साइंस से मुझे 95 प्लस मिले थे। तो इसी तरीके से तुमको भी करना है। मैंने ज्यादा रिवीजन में फोकस किया था, मतलब मैं रोज रिवीजन करता। मैथमेटिक्स को ना मैं सॉल्व करके नहीं प्रैक्टिस करता था, क्यों? क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है और मेरे पास टाइम कम है, 45 डेज है ना। तो मैं डाइजेस्ट में से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के ऐसे रीड करके और समझता था कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ऐसा करके अपने माइंड में समझ के रखता था। और मैं हमेशा ट्राई करता जैसे कि मान लो मैं अभी दूसरा चैप्टर सर्कल कर रहा हूं, तो मैथ्स के अंदर अगर सर्कल चैप्टर कर रहा हूं तो जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं उनका तो रिवीजन करूंगा ही, और जो नहीं आता मैं उसको भी उसी वक्त एक क्वेश्चन एटलीस्ट कर लूंगा, फिर जब मैं बाद में रिवीजन करूंगा तो फिर से मैं उसको कर लूंगा। तो मैंने जो जो चीजें रिवाइज कर रखी थी ना, मैंने उसी चीजों को बार बार रिवीजन किया, बार बार, मतलब उसको भूलने नहीं देना है। इस तरीके से मैंने स्टडी की थी, और यही तुम्हें लास्ट के 45 डेज में करना है। ट्राई करो जितना हो सके मॉक टेस्ट पेपर, अपने दोस्तों को बोलो भाई मेरे से ले क्वेश्चन पूछ, ट्यूशन स्कूल कहीं अगर जाते रहोगे उसको बोल तू मेरे से ये क्वेश्चन पूछ, तेरा कितना पढ़ के हुआ, ये सब डिस्कशन करने का, एंड देन उसको बोलने का तू मेरे से पूछ, गलतियां निकाल, ऐसा वैसा। बट जरूरी नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, घर में बैठ के खुद से ही पढ़ते रहने का, अपना टेस्ट खुद से लेने का, प्रीलियम खुद से करने का। इस तरीके से तुम्हारा अच्छा खासा इवैल्यूएशन होता है। तो मैंने इस तरीके से किया था, मैंने खुद की प्लानिंग बता दी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कीप इन माइंड दैट कि लाइफ में ना कभी भी किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचना, वरना ना तुम्हारे अंदर एक क्या होगा, कमी सी महसूस होने लगेगी कि यार तुम सबसे पीछे हो, तुमको ये नहीं आता, तुम्हारा दोस्त इतना आगे है, ये तो टॉपर लोग हैं, हम तो बैक बेंचर हैं, हम तो एवरेज बच्चे हैं। तुम अपने आप को कम कभी मत समझना, यू आर रॉक स्टार, दैट्स इट। तुम धमाका मचा सकते हो, तोड़ फोड़ एकदम सब कुछ आगे बढ़ सकते हो, तुम ही सबसे बेस्ट बनोगे। इस बात को हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर कह रहा हूं मैं, इस चीज को हमेशा याद रखो, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब टेंशन मत लो, नहीं तो वरना जानते हो क्या होगा, जो क्वेश्चन तुमने याद किया था ना और स्ट्रेस तुम्हारे माइंड में आएगा ना, तो जो क्वेश्चन याद है उसका आंसर याद है वो भी तुम्हें भूल जाएगा। फिर एग्जामिनेशन में टेंशन आएगा कि यार पहला वर्ड क्या था, ये क्या था, वो क्या था, इन सब में समस्याएं फिर आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। और प्रॉब्लम्स के चारों तरफ तुम घिर जाओगे। फिर जो भी याद है और जो याद किया वो क्वेश्चन भूल गया ना, तो फिर और टेंशन बढ़ता है। तो ज्यादा सोचने का नहीं, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करने का, जो पढ़ना है उस काम पे ध्यान देने का, इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं करने का, अपने काम पे फोकस करने का, लास्ट के 45 डेज धमाका मचाने का, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। चलो अब मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि मैंने सारे गाइडेंस तुम्हें दे दिए हैं। अब एग्जैक्टली पर्टिकुलर चीजों की बात करता हूं कि जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंटली काम आने वाली है। यानी एग्जैक्टली अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो कौन से भाई स्टेप्स हैं जिनके थ्रू तुम अच्छी खासी स्टडी कर सकते हो, वो मैं तुम्हें यहां पे बताना चाहूंगा। तो यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से, स्टेप्स मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। क्योंकि इस वक्त ना यार तुम्हें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, तुम ना पूरे चैप्टर्स को डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, इतना पढ़ के तुम्हारा हो भी नहीं पाएगा। तो इस वक्त ना तुम्हें स्टेप बाय स्टेप की जरूरत है। इसीलिए ना तुम लोग क्या करो, अपने स्टडी को स्टेप्स में डिवाइड करो। जैसे कि अब तुम्हें कम टाइम में पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करना है, वो भी डिटेल में, ठीक है। बैक बेंचर हो, एवरेज हो या टॉपर बच्चा हो, सबके लिए जरूरी है ये। तो इसीलिए क्या करो, मैंने अभी देखो मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों का 1 शॉट चालू हो चुका है। मैथ्स 2 का 2 चैप्टर 1 शॉट हो चुका है 3 से 4 घंटे में। अब मैथ्स के क्वेश्चन चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, 4-4 5-5 एक्सरसाइज है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इसके लिए स्टेप 1 क्या है, 1 शॉर्ट सेशन। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा में डाल दिया है। साइंस 1 के 10 के 10 चैप्टर का 1 शॉट डाला हुआ है, और साइंस 2 के 7 चैप्टर का 1 शॉट डाला है। 3 चैप्टर का बाकी है, वो मैं जल्दी करवा दूंगा, लास्ट के 3 चैप्टर, ठीक है, जल्दी करा दूंगा। और मैथ्स 1 का 1 शॉट मैं खुद लूंगा, और मैथ्स 2 का विजय सर ले रहे हैं, जो कि डिटेल में ज्योमेट्री सर ने करवा के दिया है। वो सर तो मेरे भी सर है, तो तुम लोग को डेफिनेटली अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स और साइंस का, जैसे कि मान लो तुम साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहले उसका 1 शॉट देख लो।
मैं मानता हूं कि मैथ्स का वन शॉट का टाइमिंग ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यार एक्सरसाइज 4-5 है, उतना बड़ा चैप्टर भी तो होते हैं, तो टाइम तो बड़ा लगेगा ना। 1 घंटा एक एक्सरसाइज को दोगे तो 4 घंटा 4 एक्सरसाइज, तो थोड़ा टाइम दे करके देखो, एक एक एक्सरसाइज करके देखो ना, तो फायदे में रहोगे तुम लोग। ठीक है, तो और साइंस का तो 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म, डिटेल में पढ़ा कि मैंने खुद पढ़ाया है सारा का सारा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम वन शॉट स्टेप 1 पहले करोगे। तो जैसे कि तुमने कोई साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया तो सुबह सुबह फटाफट वन शॉट देख लो, एंड देन उसके बाद स्टेप 2 में क्वेश्चन बैंक उठाओगे। तुमने देखा होगा नया क्वेश्चन बैंक आ गया है, और अगर तुम लोग को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, लाइव लेक्चर के साथ एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट में सारा सॉल्यूशन तुम लोग को दिला दूंगा। ठीक है, डन, ओके फाइन। तो स्टेप 2 है क्वेश्चन बैंक। अब जब तुम वन शॉट पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, यानी कि उसके क्वेश्चन के आंसर को याद करते वक्त तुम्हें उस क्वेश्चन को ऐसा ट्रीट करना है कि वो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और उसी तरीके से पढ़ना है। यार क्वेश्चन बैंक से कम नहीं तो 70-85% के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना, क्योंकि पूरा सिलेबस के क्वेश्चन डाल दिया है। 10th के बच्चे तो अगर क्वेश्चन बैंक पूरा कर ले 90% अचीव कर सकती है इजीली, बट एक एक क्वेश्चन याद करके जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को बोर्ड क्वेश्चन पेपर की तरह ट्रीट करो, और उनके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में अच्छे से समझ के करो, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। वरना क्वेश्चन पेपर जब तुम्हारा बोर्ड का देखोगे ना, तुम पछताओगे कि काश यार क्वेश्चन बैंक से पढ़ा होता, बहुत फायदे में रहोगे। और स्टेप 3 क्या है? जो भी तुमने पढ़ा उसका रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। विदाउट रिवीजन तुम भूल जाओ कि तुम अच्छा कुछ कर पाओगे। यार सिंपल सी बात है, तुमने जो पढ़ा अगर वही भूल गए तो फायदा क्या है पढ़ के फिर? सिंपल बात, ठीक है, ध्यान रखना। बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। हालांकि ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ही नहीं, 2018-19 वाले पेपर का है, तो वो तुम क्या करोगे, एनालाइज करो कि बोर्ड एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तुम्हें कहां किस तरीके से फिलअप करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, राइटिंग स्किल कैसी होगी, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को तुम एग्जाम में लिख के आओगे, ये सब कुछ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ध्यान देना है। ठीक है, मैं बात करता हूं सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस की। भाई देखो यार, साइंस और मैथ्स बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। जिंदगी तुम्हारी ना साइंस और मैथ्स से ही आगे जाएगी, ज्यादा अच्छा खासा कैरियर में कर पाओगे। तो बात करते हैं फिर भी सोशल साइंस की। इसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज इज इनफ। क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर लो, सोशल साइंस में अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे, 80, 90, 95 प्लस जाएगा, बिलीव ऑन मी। बस अपने स्कूल का जो भी पेपर वर्क होता है, क्लास वर्क एंड ये पेपर वो फिलअप करना, पूरा कंप्लीशन जो होता है ना वो पूरा कर लेने का। लैंग्वेजेस में ग्रामर सेक्शन, बुक रीडिंग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर, पैराग्राफ का सॉल्यूशन, ये सब कुछ अच्छे से देख लेना। राइटिंग स्किल में थोड़ी सी वर्क करोगे, रोज के 30 मिनट भी पढ़ोगे, आराम से कवर हो जाता है। मैं तो कहूंगा ना कि जो नवनीत का वो 5 मॉडल पेपर है ना, वो सारे मॉडल पेपर को सॉल्व कर लो और ग्रामर सेक्शन की वीडियोस देख लो। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा में डाला हुआ है, तो डेफिनेटली तुम लोग को सारा का सारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली गाइस, प्रॉपर तरीके से ये 45 डेज की स्ट्रेटजी है। तो फाइनली कंक्लूजन में आते हैं यार, और कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि तुम्हें सबसे ज्यादा रिवीजन में फोकस करना है, सबसे ज्यादा रिवीजन में फोकस करना है। देन दूसरी बात, वन शॉट सेशन देखोगे तो तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तीसरी बात, जब रिवीजन और वन शॉट करोगे तो आफ्टर दैट क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन तुम्हें पढ़ लेने हैं। देन उसके बाद एक्सरसाइज। आपको एक बात बताऊं, आप बोलोगे इतना सारा कैसे होगा? क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेम है, बहुत से क्वेश्चन सेम मिलेंगे। ट्राई करो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पढ़ो, मतलब बातें की ये जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा मेन कंक्लूजन है इस वीडियो का, इस चीज को अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप लोग हमारे YouTube चैनल को वो लाल वाली बटन को दबा देना, और लाइक बटन दबा देना, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये गाइडेंस आपको फायदा देगा, और अपने सारे फ्रेंड्स में, पूरे स्कूल के ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर तुम्हें पूरी फ्री नोट्स मिलेगी, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।